बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और HBL PSL 9 के हवाले से। और क्या कल जोश जागा रहा नेशनल स्टेडियम कराची में, जहां तकरीबन 27 से 28 हज़ार के लगभग तमाशाई मौजूद थे और आखिरी गेंद पर फाइनल का फैसला हुआ। मुल्तान सुल्तान, जिसका गुज़िश्ता 2 HBL PSL के फाइनल में बदकिस्मती ताक़ुब करती रही, एक मरतबा फिर बदकिस्मती मुल्तान सुल्तान के आड़े आई और आखिरी गेंद पर हुनैन शाह ने चौका लगाकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को तीसरी मरतबा चैंपियन बना दिया। इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड HBL PSL 9 की तारीख में 3 मरतबा ये टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम बन गई है। 2 मरतबा लाहौर कलंदर्स ने ये टूर्नामेंट जीता है, लेकिन क्या मैच हुआ कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। आखिरी गेंद तक जिस तरीके से जो कल मैच हुआ, आखिरी गेंद तक जो है तमाशाई बैठे रहे कि क्या होगा, और फिर वही हुआ कि जो होना था। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने कामयाबी हासिल की और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 1 विकेट से कामयाबी हासिल की। इस तरह ये 2 विकेटों से उन्होंने कामयाबी हासिल की और इस तरह एक मरतबा फिर उसने चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। इस फाइनल के हवाले से हम बात करेंगे। हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद, जो कल भी जब हमारी ट्रांसमिशन थी तो कह रहे थे कि ये मैच बड़ा दिलचस्प होगा, आखिरी ओवर तक जाएगा, और न सिर्फ आखिरी ओवर तक गया बल्कि ये मैच आखिरी गेंद तक गया। खुर्रम, क्या कहेंगे आज के कल के इस मैच के हवाले से? सबसे पहले तो सर मैच देखा, बड़ा मज़ा आया। आखिरी बॉल तक सब उम्मीद कर रहे थे कि शायद सुपर ओवर हो जाए और क्रिकेट देखने में मज़ा आई। दोनों टीमें एक पेज पे थी, दोनों अच्छी क्रिकेट खेली थ्रू आउट टूर्नामेंट और इवन फाइनल में। और वही वाली बात है कि एक टीम को तो जीतना था, तो ऐसी हार का ना किसी को अफसोस नहीं होता कि जो आखिरी बॉल पे हो। और कहीं ना कहीं मैं और तनवीर भाई हम लोग कल डिस्कस भी कर रहे थे कि शायद बिली को ओवर देना चाहिए था। आखिरी वो एक्सपीरियंस बॉलर है, फिर उसका हाथ चेंज ऑफ पेस जो है वो रीड भी नहीं होती। मोहम्मद अली को दिया, मोहम्मद अली भी दिया, वो अच्छी बॉल थ्रू आउट उसने पूरे PSL अच्छी बॉलिंग की है और यॉर्कर्स उसकी जो मेन वेपन है यॉर्कर थी, मगर एक्सपीरियंस चाहिए होता है इस तरह की सिचुएशन में। मगर इंटरनेशनल क्रिकेट का उसे बहुत नो डाउट, और लीग्स में हर जगह वो स्पेशलाइज्ड है, खासतौर आखिरी ओवर डेथ और बहुत अच्छे करता है। तो मगर इन दी एंड सर वही वाली बात है कि मैच बहुत अच्छा हुआ, बहुत इंजॉय किया सबने। तनवीर, क्या कहेंगे? बिल्कुल क्रिकेट अपने नुक्ते उरूज पर नजर आई, सनसनीखेज़ी अप्स एंड डाउन्स, और फिर बिलाखिर ऐसा लग रहा था कि बासानी जीत जाएगी इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक मैच गया। देखिए, उम्मीद तो हम यही कर रहे थे कि फाइनल अच्छा होना चाहिए और हुआ भी। आखिरी बॉल तक मैच गया है। टीम हारती है, कोई टीम हारती कोई जीतती है, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान ने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है। देखिए, जो भी है, हम बात करते हैं अच्छा कप्तान है, लेकिन प्रेशर में जब आती है ना टीम तो कप्तान से भी गलतियां होती हैं, क्योंकि जब कप्तान के ऊपर प्रेशर आता है फिर 4 लोग आपके आसपास आके खड़े होते हैं, अब क्या करें, उसमें फिर कप्तान डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन जब टीम जीत रही होती है, टीम परफॉर्मेंस होती है, कप्तान अकेले फैसला कर रहा होता है, टीम जो है जीत रही है। मुझे ऐसा लगता है जो लास्ट ओवर की तो की है उसने, लेकिन जो सेकंड लास्ट ओवर है वो मेरे हिसाब से क्रिस जॉर्डन को नहीं करना चाहिए था, वो विली के साथ जाना चाहिए था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इमाद वसीम बड़ी हिट्स नहीं मारता है। पिछले मैच में भी आप देख लें, जो पेशावर जल्मी के खिलाफ टीम जीती है इस्लामाबाद की, वो हैदर अली की वजह से जीती है। अगर हैदर अली छक्के नहीं मारता तो अमाद नहीं जितवा सकता था मैच। अमाद की हमेशा बैटिंग को देखें, वो हमेशा पेस को यूज करता है, तो डेविड विली अगर वहां पे होता तो शायद उसको कहीं बड़ी हिट लगाने की कोशिश करता है। स्पीड को वेरी करता है, स्लो वन करता है, उसकी यॉर्कर्स भी अच्छे हैं। तो इस पिच के हिसाब से जहां हम बात कर रहे थे कि स्पिनर मुश्किल में डाल रहा है, फास्ट बॉलर दूर से भागते हुए आके स्लो वन किए जा रहा है, तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है विली बनता है। लेकिन जब लास्ट ओवर में भी वो मोहम्मद अली को लेके आया, वहां भी हम बड़े सरप्राइज हुए कि नो डाउट मोहम्मद अली ने इस PSL में अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अच्छी बॉलिंग करने के साथ आपने पहली दफा उसको इतना बड़ा मैच दे दिया कि भाई अब 8 ओवर बचाओ। अब मुझे ऐसा लगता है क्या विली को कोई क्रैम्प्स हो रहे थे या क्या वजह है कि उसने 2 ही ओवर करा, वही ना, उसने बॉल नहीं की। वरना तो ऐसी सिचुएशन में आपने टॉप एक्सपीरियंस प्लेयर को जो है वो देते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर विली आता तो नसीम शाह उसको चौका मार देता, या वो मतलब अगर उसको रन्स मारता तो मुझे ऐसा लगता है इमाद वसीम नहीं करने थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलती हुई। और उसके बाद जो
गप्टिल ने जो उसामा मीर को 2 छक्के 1 चौके लगाए वहीं से उसने प्रेशर में डाला उसामा वही मीर। हम बात कर रहे थे कि इसको कराना तो है, गैम्बल तो करना है, लेकिन उसमें हो गया वो, उस मैच से भी एकदम से रन कम हो गए। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन HBL PSL 9 की तारीख पर अगर आप नज़र डालें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम तीसरी मरतबा चैंपियन बनी है और इसी मैदान पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो कामयाबी मिली थी 2018 में, लेकिन 2019 में इस मैदान पर जो थी वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हराया था और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो काफ़ी अरसे के बाद एक मरतबा फिर फाइनल में पहुंची थी। एक हमने पैकेज तैयार किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड की कारकर्दगी, खिलाड़ियों की कारकर्दगी, चैंपियन टीम को चैंपियन बनवाने में किस खिलाड़ी ने रोल प्ले किया, आइए पैकेज देखते हैं। पैकेज आपने मुलाहिजा किया, गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद शुरू करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, मार्टिन गप्टिल का जिस तरह से कहा तनवीर ने, मार्टिन गप्टिल बड़ा डिफरेंट साबित हुआ। उसने जो 50 रन बनाए शुरू में और जिस तरह से उसने उसामा मीर पर आते ही अटैक किया जिसकी वजह से उसामा मीर बैकफुट पर आया, उस तरह की वो इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं कर सका जिस तरह की वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट करता चला आया। क्या समझते हैं ये भी एक फैक्टर था फतह में? एक तो मार्टिन गप्टिल और दूसरे आजम खान की इनिंग्स और फिर तीसरे इमाद वसीम आखिर तक खड़े रहे, अगर वो आउट हो जाते तो मुश्किल हो सकती थी। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और अगर आपको याद हो, मैंने जब मुझे पता चला था रिप्लेसमेंट में गप्टिल इनके पास आ गया है, तब से मैंने बोला था खिला नहीं रहे। मैंने ये बहुत फॉर्म में हूँ क्योंकि मेरे साथ ये 1-2 लीग्स खेला है और बड़े कंसिस्टेंट रन कर रहा था और जब से इसने सारा फोकस लीगों पे किया हुआ है तो हर जगह परफॉर्मेंस वाइज बहुत कंसिस्टेंट है। दूसरी बात, टीम मैन बहुत अच्छा है, अपने स्पॉट्स को ढूंढता है, जिस तरह मिड ऑन से मिड ऑन डीप जाएगा, कोई फैसला होगा तो करीब आगे उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। एज ए टीम मैन बहुत अच्छा है। तीसरी बात सर, जिस तरह तनवीर भाई ने कहा ना, इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। रिजवान की कप्तानी फाइनल में खराब हुई, अंडर प्रेशर आया। अब मैं बताऊँ किस तरह। ये पूरे टूर्नामेंट में उसामा को 7वां ओवर करवाता था, इस दफा इसने 11-12वें ओवर तक गया कि इसको लाऊंगा तब जब 10 से ऊपर की एवरेज होगी, मगर वो कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट चली गई बात, क्योंकि वो हिटों का टाइम था। उसमें ये चीज होती है या तो हिट लगेगी या आउट होगा। वो हिटें लगी, वो पूरे स्पेल, फिर वो चीज उसकी जो एक बना हुआ था एक खौफ कि ये आती आउट करेगा, वो एकदम एक ओवर में 17 रन पड़े, 18 रन का पहला ओवर 18 रन का गया उसका, वो सारा ब्रेक हो गया। वहां से उनको मोमेंटम मिला, फिर जिस तरह वो खेल रहा था, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं सर। तनवीर, मेन बॉलर 3 ओवर में 36 रन दिए उसामा मीर ने, 24 विकेटें अगर चली, लेकिन आप समझते हैं कि उसामा मीर की जो परफॉर्मेंस थी इस फाइनल में उससे भी फर्क पड़ा मुल्तान सुल्तान से? देखिए, इसीलिए मैं इन लोगों की परफॉर्मेंस को जब मैं बात करता हूँ ना, मैं इंटरनेशनल लेवल से मैच करने की कोशिश करता हूँ। यही जब वहाँ खेलते हैं तो इसी तरीके से खुले रन देते हैं, वहाँ पे विकेट्स लेते नहीं है जब इन लोगों के ऊपर प्रेशर आता है। तो PSL में भी देखें, जब इनके ऊपर प्रेशर आता है तो उसमें फिर ना विकेट्स इनसे ली जाती है और उसके बाद जो ये मार भी खाते हैं। देखिए, इस्लामाबाद की टीम जो है ना, वो इमाद वसीम की वजह से नहीं जीती, उसने 17 बॉलों पे 19 रन किए हैं। मैच जीती है नसीम शाह की वजह से, 9 बॉलों पे 17 रन किए हैं। उसके 9 बॉलों 17 रन की वजह से एकदम से रन जो है वो कम हो गए। इमाद वसीम को हमने हमेशा देखा है कि वो जब भी बैटिंग कर रहा होता है तो दूसरों को कह रहा होता कि तुम थोड़ा सा तेज क्रिकेट खेलो, मैं एक एंड से विकेट सेव करके जो है वो रखूंगा। तो हुई है कहीं ना कहीं। देखिए, रिजवान की कप्तानी हमें पहले बैटिंग में ही नजर आ गई थी, जब हम बाद में 2 आउट किए तो कहीं ना कहीं पैनिक नजर आ गया हमें, क्योंकि सर्किल उस तरीके से वो खेले नहीं। अब हालांकि उस्मान खान जब सर्किल में बैटिंग करता है वो बहुत खुली बैटिंग करता है, लेकिन वो बड़ा मोहतात, लेकिन आज बड़ा मोहतात हुआ। वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने शायद देखा हो कि लास्ट मैच में 5 आउट थे 90 पे 91 पे, इसके इस्लामाबाद के उस मैच में देखे उन्होंने मैच जितवा दिया, विकेट्स इन हैंड थी। तो हम भी कोशिश ऐसे करते विकेट्स इन हैंड रखे। तो कहीं ना कहीं पैनिक नजर आई उसकी टीम और कोचिंग स्टाफ नजर आया। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगा दे HBL PSL 9 के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक ब्रेक ले रहे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया में डिफरेंट लीग्स भी खेल रहे हैं। अगर कोई एक प्रोमिनेंट प्लेयर जिसका कि तजुर्बा हो, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो, उसकी मौजूदगी से यंगस्टर्स को कितनी इंस्पिरेशन मिलती है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे HBL PSL 9 के हवाले से। अगरचे फाइनल
जो था वो कल रात 1 बजे तक जारी रहा। समझ लीजिए कि आज ही हुआ है फाइनल, लेकिन लोगों को अब तक उस फाइनल मैच के हवाले से लोग अब तक डिस्कस कर रहे हैं और अब तक नहीं भूलें कि जिस क्लास की क्रिकेट उन्हें देखने को मिली और जिस तरह से हमारे दोनों एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि लोकल प्लेयर्स के हवाले से भी उनको सीखने का मौका मिलता है। खुरम, कितना फ़ायदा होता है अगर लीग्स में कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेलते हैं? नहीं, नो डाउट तनवीर भाई की बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। करंट प्लेयर अगर आया हो और ख़ासतौर जो मुल्क की टीम का अपना कैप्टन हो, वाइस कैप्टन हो या बैकबोन हो, आप उसके, जब मैं कराची किंग्स से खेल रहा था तो उसमें उस टाइम क्रिस गेल खेल रहा था, मैं उससे गया, उससे मैंने बात करी, मुझे बताओ, मेरी हेल्प करो, नेट पे उसने मुझे बात की मेरे साथ। तो सीखने को मिलता है। बड़े बड़े जब नाम आते हैं तो आपकी इंप्रूव होती है क्रिकेट, कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। आप साथ बैठते हो, डग आउट शेयर करते हो, वो करते क्या है, क्या खाते हैं, किस तरह अपना बैग मेंटेन रखते हैं, प्रैक्टिस की क्या ड्रिल्स है, वो किस सोच से ग्राउंड में उतरते हैं, तो वो चीज़ आप ऑटोमेटिक सीखते हो। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर नाम आएंगे, अभी भी नाम थे मगर और बड़े था, वेंडूसन है, मनरो था, मार्टिन गप्टिल था, डेविड विली था, बहुत सारे नाम थे और ये अच्छी चीज़ है। मगर वही वाली बात तनवीर भाई ने बोला जो आपको याद हो थोड़ा प्रोग्रामों पहले कि जब तक पैसे नहीं बढ़ेंगे, मुझे नहीं, क्योंकि अब लीग्स बहुत हो रही हैं तो पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, भले थोड़े ही सही मगर बड़े। लेकिन इंडियंस ने सारी लीग्स खरीद ली ज़्यादातर जो हो रही है और प्लेयर्स से वो पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तमाम लीग्स का। तो आप नहीं समझते इंटरनेशनल क्रिकेटर्स इस तरह से जब कॉन्ट्रैक्चुअली वो बाउंड हो जाएंगे, नाम वही है इंडियन टीमों के। देखें आप साउथ अफ्रीका में लीग हुई, IL T20, कई अमेरिका लीग हो गई, अबू धाबी हो गई, हर जगह नाम हुई। तो आप इससे फर्क पड़ेगा? फिर मैं नहीं, इस फर्क तो पड़ेगा, मगर जो स्मार्ट क्रिकेटर है ना वो बाउंड नहीं हो रहे, वो सिर्फ IPL वाली लीग के थ्रू बाउंड हो रहे हैं। आप ये उनको देख लीजिएगा, जो बड़े नाम है, बेन स्टोक हो गया, के मिलियनसन हो गया, वार्नर हो गया, और भी जो बड़े मिचेल स्टार्क हो गया, इस तरह के जो नाम है जिनका मतलब एक बहुत वो बाउंड नहीं हो रहे, वो सिर्फ IPL के थ्रू अगर हो रहे तो हो रहे। तनवीर, क्या राय है आपकी? देखिए, हमारा जो प्राइज मनी है वो आई थिंक 12-13 करोड़ रुपए है PSL की, ठीक है। इससे ज्यादा पैसे तो IPL में मिल रहे लोगों को। तो मैं देखिए मिचेल स्टार्क सबसे महंगा बिका है। मैं अभी भी चल एक बात कहता हूं, मैं IPL को मैच ही नहीं कर रहा पाकिस्तान सुपर लीग से, उसका कोई मैच ही नहीं IPL, वो बहुत हाई चले गए। लेकिन उसके अलावा भी ये मैं बात पहले भी कह चुका हूं, 2-3 साल से मैं बोल रहा हूं कि भाई PSL के दौरान इतनी लीग्स होने लग गई हैं। और अभी आपने एक बात बोली कि इंडिया के जितने भी लोग हैं जो लीग्स करवा रहे हैं, उन्होंने इसी तरह 2-2, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करके उन प्लेयर्स को बॉन्ड कर दी है। अब जब प्लेयर्स को जब आप बॉन्ड करेंगे, अब हमने एक दफा पोलार्ड की बात की, शादी में चला गया, वो शादी में जाने का ये भी रीजन था, भाई वो बॉन्ड है, वो आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता, जब उसको बुलाया जाएगा तो जरूर वो कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसी तरीके से अब मुझे एक बात बताएं कि जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो सब IPL खेलते हैं और उसके साथ साथ वो डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, क्योंकि जो IPL में जिन लोगों ने टीम्स खरीदी हुई वो आगे पीछे भी ली हुई है। तो उनकी कोशिश आगे चल के ये भी हो सकती है कि उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दिए कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दें। हो सकता है वो ये भी सोचे कि यार और जितने बड़े प्लेयर्स हैं हम इनको भी 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और अच्छे पैसे देते। तो जब ये होने लग गया तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि भाई इस चीज में सोचे, क्योंकि हम हर वो काम में इतने पीछे चले जाते हैं कि दुनिया हमसे 10-10 साल आगे है, वो जब छोड़ चुकी होती है हम वो काम करते हैं। तो भाई इसके ऊपर फोकस करो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन खुर्रम, अब देखिए उन्होंने विमेन प्रीमियर लीग शुरू कर दी, WPL। अब सुनने में आ रहा है कि वो ये प्लान कर रहे हैं कि साल में 2 मरतबा IPL कराएं, साल में 2 मरतबा। अगर साल में 2 मरतबा कराएंगे, और जिस तरह उन्होंने ICC को कहा था, ICC ने काफ़ी ममालिक ऐसे थे जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल सीरीज नहीं रखी IPL की वजह से, क्योंकि उनके प्लेयर्स जो थे वो वहाँ बिजी थे। तो आप नहीं समझते इस तरह के सिनारियों में और डिफ़िकल्ट हो जाएगा PSL के लिए खिलाड़ियों को रोप इन करना? मुझे ऐसा ये चीज़ सुनने में तो मतलब प्लेयरों के हिसाब से तो सही लगेगी, मगर ये हो नहीं सकती कि साल में 2 नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनकी IPL ऑलमोस्ट 2 महीने की तो IPL होती है, तो साल में मतलब आइए 4 महीने प्लेयर को बाउंड कर लेंगे कहाँ, मतलब हर चीज का है ना। और एक टीम के 24 मैच है, प्लान तो है। देखें प्लान को एग्जीक्यूट भी तो करना है ना, किस तरह करेंगे 4 महीने के लिए, किस तरह बाउंड, या तो वही प्लेयर आएंगे कि हम इंटरनेशनल छोड़ लें भाई, हमें सिर्फ IPL खेलनी नहीं। अब आप देखें ना कि अभी विमेन प्रीमियर लीग हुई, ICC के प्रेसिडेंट ग्रेगरी बार्कले वहां आए हुए थे,
प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में खड़े हुए थे। वो विमेन प्रीमियर लीग थी, पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, लेकिन हम लोग कन्विंस नहीं कर सके कि हम उनको यहाँ लेकर आते। क्या देखिए, ये तो कोई दो राय नहीं है, बीसीसीआई डोमिनेट करती है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ना कोई सोचे। दूसरी बात ये पैसा वैसा सब जनरेट करती है। आईसीसी इनको खुश करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है, वो जरूर गैप निकालेगी कोई ना कोई, अगर ये 2 लीग्स बना ले, कराना चाहिए, बायलैटरल सीरीज का सेटअप करेगी, इधर उधर किसी ना किसी को कभी कम मैच करवा दिए, कभी क्या करवा दिया। लीग वो सिंगल भी बेसिस पे करा सकते हैं, सिंगल लीग पे, और बाकी डबल लीग पे, जिस तरह डबल लीग हो रही है, कुछ कर रहे हैं। अब आप सेकंड लीग की बात कर रहे हैं, मैं तो ये भी कहीं सुन रहा था कि T10 लीग की भी बात हो रही है। आईपीएल T10 लीग भी इस तरह कुछ करने की सोच रहे, तो मतलब यानी वो डोमिनेट करती है, उससे पैसा आता है, स्पॉन्सर्स आते हैं, सब कुछ आता है, तो उसके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। कितना चैलेंजिंग होगा पीएसएल के लिए सरवाइव करना। एचबीएल देखिए, हमारे लोग देखिए 2016 में जब शुरू हुई, मैं खुद था, किसी के वहम गुमान में भी ना थी कि ये इस तरह से इतनी कामयाब होगी। नजम सेठी साहब वहाँ थे, मेरे पास आए, मुझसे उन्होंने बात भी की मीडिया बॉक्स में दुबई के, और एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग यार ये कौन सी लीग हो रही है। लेकिन फिर उसके बाद किस तरीके से ये ब्रांड बना, 9 साल हो गए इस लीग को। इकबाल भी देखें इस चीज़ का, जैसे आप खुद बता रहे हैं कि आपने बात की और कोई सोच भी नहीं रहा था, इतना बड़ा ब्रांड बन गया ना, और हर साल कुछ ना कुछ बेहतरी हो रही है। तो जो कोविड में भी हुई, हाँ कोविड में भी हुआ, और दूसरी बात ये है कि क्रिकेट बोर्ड कुछ ना कुछ तो इसका बी प्लान होगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद करके रख देते। लेकिन 10 साल के बाद टीमें दोबारा बिकेंगी ना, ये भी तो देखें। अगर टीम बढ़ेगी तो अच्छी बात है ना, नहीं बिकेंगी भी ज्यादा दोबारा, ऑब्वियस बात है, क्रिकेट में इजाफा होगा, आपके एंटरटेनमेंट में इजाफा होगा, मैचेस ज्यादा होंगे, आपका चार्म बढ़ेगा और फॉरेनर्स प्लेयर्स आएंगे। ऐसा थोड़ी है। अब अच्छा ये भी चीज एक ये हम सोच रहे हैं ना कि अगर उनकी लीग्स की वजह से सब बाउंड हो गए तो कौन आएगा, आने वाले आते नहीं, उसकी यहाँ मिलर भी आया, नहीं वो सही है, वो सही कह रहे हैं। मिलर भी आया, वेंडरडूसन भी आ रहा है, इस तरह के प्लेयर्स जो है ना, देखिए उसकी वजह है, जिस तरह टीमें जब खत्म होगी ना 10 साल के बाद, जब आप दूसरी टीम, वही लोग अगर लेंगे, अगर बेट लगी, वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। चले जी, मिसाल के तौर पर सब टीमों के जो प्राइजेस है वो महंगी हो गई, ठीक है, लेकिन बात ये है कि जब उनके प्राइजेस महंगी होंगी तो जब मैचेस होंगे तो जो ये ओनर्स है ये कैसे पैसा कमाएंगे, वो स्पॉन्सर ज्यादा पकड़ेंगे, कहीं ना कहीं से होगी चीजें कि यार पैसा, अच्छा अगर आप पैसा नहीं बढ़ा सके, आप पैसा बढ़ाने के लिए आपने तो महंगी टीम खरीद ली, लेकिन आपने भी तो कुछ चाहिए, अच्छा उसके लिए पैसा आप बढ़ाएंगे प्लेयरों का, जब आप पैसा ही नहीं कहीं से प्लेयरों का बढ़ा सकेंगे, तो स्पॉन्सर ही नहीं ला सकेंगे, तो फिर प्लेयर कैसे आएगा, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, क्योंकि इस मरतबा पिछली दफा भी आपको याद होगा सैरोगेट जो बैटिंग कंपनीज थी उनके लोगोज लगाए जा रहे थे, तो मुल्तान सुल्तान का लोगो नहीं लगाया मोहम्मद रिजवान ने पिछली दफ़ा, और इस दफ़ा तो पाबंदी लगा दी हुकूमत ने। इस पर भी बात करेंगे कि स्पॉन्सर्स कहाँ से लेकर आएंगे, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं। एचबीएल PSL 9 के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। क्रिकेट का बेला जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। कल जिस अंदाज से नेशनल स्टेडियम कराची में रात गए, क्रिकेट की दिलचस्पी और सनसनीखेजी अपने नुक्ते उरूज पर नजर आई। आखिरी गेंद पर फैसला हुआ और मोहम्मद अली आखिरी गेंद कर रहे थे। हुनैन शाह जिनसे कोई तवक्को नहीं कर रहा था और उन्होंने चौका लगाया पॉइंट की जानिब, और इस तरह कामयाबी से हमकिनार हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर, और उनके साथ मौजूद है टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद। इन दोनों से बात करें, लेकिन ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि दिलचस्प मुकाबले तो हुए, सनसनीखेज मुकाबले भी हुए, आखिरी गेंद तक मुकाबले हुए, लेकिन मुस्तकबिल क्या होगा एचबीएल PSL का, क्या देखते हैं मुस्तकबिल? मेरे को तो ब्राइट ही लग रहा है, क्योंकि जब 16 में सोचा नहीं था इतना बड़ा ब्रांड बनेगा, तो सर करने वाले तो इम्प्रूवमेंट इसमें भी लाएंगे। तो दुनिया भर में लीग शुरू हो गई ना, ये भी प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? 16 में कोई इतनी लीग नहीं थी। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, मगर लीग का एक लेवल भी तो होता है ना। हाँ। आपको ये उठ के बोल दिया IPL को बीट कर दिया, बिग बैश को बीट कर दिया, PSL को बीट कर दिया, नहीं, और भी दीगर लीग्स हो रही हैं, कनाडा भी हो रही है, CPL भी हो रही है, ILT20 हो रही है, बांग्लादेश मगर में हो रही है। ये बोले अगर देखा जाए हम टॉप 4 में ही आते हैं, सही, तो ये लोग इन्होंने कुछ बोर्ड ने कुछ ना कुछ तो इसका बी प्लान तो सोचा होगा। क्या देखते हैं? देखिए जब IPL हुई थी ना तो बहुत पैसा आया, जैसी IPL चलती चली गई पैसा बढ़ता चला गया,
उसके बाद शुरू हुई पीएसएल, मेरा ख्याल है दूसरी किसी भी क्रिकेट बोर्ड की जो लीग थी वो दूसरी 2008 में पहली आईपीएल हुई, पहली आईपीएल हुई 2016 में 8 साल के बाद पहली पीएसएल। ठीक है, तो क्रिकेट जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स थे वो आए इस तरफ कि भाई अब पीएसएल भी स्टार्ट हुई है, फिर दूसरी बिग बैश हुई, फिर श्रीलंका प्रीमियर लीग हुई। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जब अब लीग्स हो रही है ना, उसमें पैसा ज्यादा है, पीएसएल या उससे ज्यादा पैसा है। ठीक है, अच्छा एक चीज हमारे क्रिकेट बोर्ड को समझनी चाहिए भाई, जब दूसरी लीग्स में जाते हैं ना या आईपीएल खेलने जाते हैं, उनको घूमने फिरने का मौका मिलता है, उनके पास कोई पाबंदियां उनके ऊपर नहीं है। हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी सिचुएशन, ठीक है, हमारे इधर सिक्योरिटी, सुने मैं वही कह रहा हूँ, हमारे सिक्योरिटी बहुत है, आप जा नहीं सकते, आप होटल से बाहर नहीं निकल सकते, आपको रोक दिया जाता है, एंजॉय नहीं करते, नहीं करने दे रहे ना। देखिए फॉरेनर्स के लिए जब तक उनकी जिंदगी में एंजॉयमेंट नहीं रखोगे तो वो कैसे इतना टाइम गुजारेंगे। कितने प्लेयर्स हमारे सामने हैं, पीएसएल से निकल के चले गए, 2-4 दिन के लिए वापस आ गए, फिर और प्लेयर्स भी इस तरह होते हैं। तो ये चीजें हम अगर नहीं कर सकते तो उसका एक ही सिर्फ हल है कि आप कम से कम देखिए, एक क्रिकेट बोर्ड जब लीग चला रहा है ना, उसके मुकाबले में जो दूसरी लीग्स है वो बोर्ड नहीं है, वो अपने बलबूते पे चल रहा है सब, उसके मुकाबले में एक बोर्ड की वैल्यू होती है, बोर्ड ज्यादा पैसे देने चाहिए। डिफरेंट जो छोटी छोटी लीग्स हो रही हैं, ठीक है, उसमें अगर प्लेयर्स इन्वॉल्व हो जाते तो वो ये सोचेंगे यार इधर तो हमें घूमने फिरने का मिलता ही नहीं है। कितने लोग ऐसे होंगे, अभी हमारे पीएसएल में कितने प्लेयर्स ऐसे क्रिकेट के वो एनओसी लेते ही नहीं है, वो कहते जी एनओसी क्या करनी इधर, मतलब बहुत सी चीजें होती हैं। आप देखते हैं ये जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से यकीनन सोचना पड़ेगा, अगर हमें इस ब्रांड को मजीद ऊपर की तरफ लेकर जाना है। मुश्किलात तो आ रही हैं, नहीं आ तो रही हैं, और हर चीज़ का हल है, हर कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, और इस चीज़ को भी ध्यान में रखा होगा कि देखें कोविड के टाइम में याद हो आपको कितनी सख्ती थी, उसके अंदर भी चीज़ें हुई, उसके बाद सिक्योरिटी को लेके कितना था। अब सिक्योरिटी वो होती है, मगर अब टीमें जाती है, डिनर पे भी जाती हैं, उन्हें घुमाया भी जाता है, गोल्फ क्लब भी जा रहे हैं, जो ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, अब वो बेहतरी भी हो रही है, हर चीज बुरी नहीं है, मगर वही और बेहतरी की गुंजाइश है, और बेहतरी की गुंजाइश है, वो सही कह रहे हैं तनवीर भाई, इसमें कुछ शक नहीं। मुल्तान सुल्तान्स की अगर हम बात करें, बदकिस्मत टीम रही कि तीसरे साल मुसलसल मुल्तान सुल्तान्स की टीम फाइनल तक पहुंची और 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया। वो शायर ने कहा ना, टूटी है देखिए जाकर कमन कहाँ, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया। और यही हुआ मुल्तान सुल्तान्स के साथ कि कल भी वो फाइनल में आखिरी गेंद पर हारी। मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में, जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ HBL PSL 9, तो मुल्तान में मुल्तान के मैचेस हुए, शायकीन क्रिकेट ने बड़ा सपोर्ट किया, और मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हवाले से भी बड़ी बात हुई कि बड़े श्रूड कैप्टन हैं, चेंजेस बड़ी करते हैं, लेकिन फिर फाइनल में उनकी टीम कामयाबी से हमकिनार ना हो सकी। हमने एक पैकेज तैयार किया है मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से कि HBL PSL 9 में मुल्तान सुल्तान्स की कारकर्दगी किस तरह की रही, और उनके जो टॉप बॉलर थे उसामा मीर, उन्होंने मायूस किया कल फाइनल मैच में। आइए एक पैकेज देखते हैं। जी, आपने पैकेज मुलाहिजा किया मुल्तान सुल्तान्स, और ख़ास बात यह कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम जब HBL PSL शुरू हुई थी तो 2016 और 2017 के सीज़न में नहीं थी, फिर उसके बाद 2018 में आई, किसी और ने ख़रीदा, शॉन ग्रुप ने ख़रीदा मुल्तान सुल्तान को, और फिर उसके बाद जब से अली तरीन और आलमगीर तरीन मरहूम के पास आई ये मुल्तान सुल्तान, तो पहले शान मसूद इसके कप्तान थे, फिर रिजवान को कप्तान बनाया गया। अप्स एंड डाउन्स तो बहुत हुए, और आपने इस पैकेज में देखा होगा कि अप्स एंड डाउन्स कितने। थोड़ा सा एक आध और सवाल कर लेते हैं, तनवीर कितनी बैड लक रही है मुल्तान सुल्तान के साथ? बिल्कुल ऐसा लगता है कि तीनों दफ़ा फाइनल में आई, और पिछली दफ़ा भी आखिरी गेंद पर, आज भी पिछली दफ़ा 1 रन से आ रही, आज भी आखिरी। मुल्तान सुल्तान ने, मुझे ऐसा लगता है वो क्रिकेट ही नहीं खेली जो एक क्रिकेट उनको खेलनी चाहिए थी, और जिसका हम सोच रहे थे कि हाँ वाकई जो है मुल्तान सुल्तान जो है एक स्टार्टिंग में प्रेशर डालेगी, क्योंकि हम बार बार ये बात करते हैं, और दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी है वो ये बात हमेशा करता है कि नॉकआउट मैच में या फाइनल में हमेशा टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं, और वो रिजवान टॉस जीता, उसकी बैटिंग भी उसकी मर्जी की आ गई थी, लेकिन शुरू से ही वो पैनिक में रहा है कि मतलब अब रन्स कैसे गिरेंगे। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि पार्टनरशिप उनकी कोई ऐसी लगी नहीं लगी कि आप सेंसिबल खेलते रहे। उसके बाद बॉलिंग में भी अगर हम देखते हैं, उसमें भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं
मुल्तान सुल्तान की तरफ से कोई गलतियां हुई हैं, लेकिन बात ये है कि उसका पूरा फायदा उठाया है इस्लामाबाद लेकिन ने। खुरम जब शुरू हुआ टूर्नामेंट और जिस तरह परफॉर्मेंस रही तो लोग तो मुल्तान सुल्तान को फेवरेट करार दे रहे थे। सर लोग क्या, हम खुद बोल रहे थे, अच्छी कप्तानी, अच्छी प्लेइंग 11, कैलकुलेटेड बैटिंग, हर चीज, ड्राफ्टिंग में बड़ी अच्छी सारे सबसे सिलेक्शन। अच्छी पिक इनकी, मतलब हर चीज के लिए हर बॉक्स दिया जाए तो इनके सारे बॉक्स टिक सही थे, टिक। हाँ। मगर कल इसने कप्तानी थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई है रिजवान से, ये मानने वाली प्रेशर बात में है। इसने उसामा को लेट कर दिया, ठीक है। पूरे टूर्नामेंट में इसने 7वां ओवर करा है, इसको चाहिए था वही सेम सिचुएशन रखता, वो प्लान किया था, मगर वो नया प्लान था नए मैच के जिसमें लिए, नाकाम हो गया। और इतने बड़े मैच में अगर आप एक कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो फिर आप- तो अगले के ऊपर प्रेशर है, आप तो एज ए कैप्टन ले रहे हो स्टेप, मगर उससे तो पूछो मैं तुम्हें 12वें ओवर में या 11वें ओवर में बॉल कराऊंगा, तुम कंफर्टेबल हो? हाँ, क्या कह रहे इसमें पैनिकपन का एक और चीज भी सामने आई है ना, आपने डेविड विली को भेज दिया ऊपर सर्किल में, आपने डेविड विली से बैटिंग करवा सारा कॉम्बिनेशन, मतलब आपने सारा अपना सब जो आउट ऑफ द बॉक्स आपने चीजें करने की कोशिश देखिए की। मैं यही बात कर रहा हूँ, ये उसने यही करने की कोशिश की कि सर्किल में इसको भेज दो, ज्यादा रन हो जाएंगे, हम बना लेंगे, 200 करेंगे। थोड़ी सी परेशानी जरूर नजर आई, थोड़ी सी क्या बल्कि बहुत ज्यादा। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और अब नई चैंपियन है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये टाइटल 2016 में जीता जब आन जहानी डीन जोन्स उनके साथ थे, फिर 2018 में भी इन्होंने ये टाइटल जीता और अब 2024 में जीता है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। HBL PSL 9 के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और क्या फाइनल मैच हुआ उसकी बाज़गश्त अब तक सुनाई दे रही है। क्रिकेट के चाहने वाले, क्रिकेट के मतवाले, क्रिकेट के दीवाने इस फाइनल को कभी नहीं भूल पाएंगे। हम इस फाइनल मैच के हवाले से HBL PSL के हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, अब अगले साल आप क्या देखते हैं? टीमें यकीनन अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगी, जैसे लाहौर कलंदर्स की पिक अच्छी नहीं थी, राशिद खान नहीं आया, या कोयटा ग्लैडिएटर्स या दीगर, कैसे आप देखते हैं? नहीं, ये तो क्लियर है, अगर इन चीज़ों से भी सीखता नहीं है तो रिजल्ट इससे भी बुरा आएगा। क्योंकि देखें इन दी एंड आप देखते हैं हम फिनिश कहाँ पे कर रहे हैं टूर्नामेंट। आपके बहुत सी टीमों के स्पिन डिपार्टमेंट 0 था, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट 0, किसी का मिडिल ऑर्डर डिपार्टमेंट 0, मतलब कहीं ना कहीं जब हमें दिख रही है तो जो ऑफिशियल है, जो टीम मैनेजमेंट है या ऑनर है, उसको भी दिख रही होगी और ये चीज़ करने की ज़रूरत भी है ताकि क्रिकेट का लेवल बेहतर हो। तनवीर, आप क्या देखते हैं, कुछ चेंजेस होंगी अगले बरस HBL PSL के लिए? कराची किंग्स की कॉम्बिनेशन, कहीं पे मुझे चेंजिंग लगे ना लगे, कोयटा में जरूर चेंजिंग होगी अगर शेन वॉटसन आ गए दोबारा तो। अगर आए, इसका मतलब अभी डाउटफुल है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। मुझे नहीं पता कि जिस तरह खुर्रम कह रहे हैं कि मैं उनके साथ रहा हूं, मैंने देखा बड़ा सख्त किस्म का है, तो अब रूड है, बहुत रूड है। देखना ये है कि अगर वो दोबारा आता है तो क्या वो ड्राफ्टिंग के टाइम लेके आ सकता है? इस दफा तो नहीं था वो, इस दफा तो नहीं था ना। नबील हाशमी साहब सारी ड्राफ्टिंग में थे। हाँ वही ना, अगर वो आता है तो क्या सख्ती होती, क्या किन प्लेयरों को लेता है क्या नहीं। देखिए वो ऑस्ट्रेलियन है, अगर उसको ये पता ना कि मैं नेक्स्ट ईयर होऊंगा तो वो अपनी ये हो मर्जी सकता है शायद चलाएगा। उसका एग्रीमेंट लेट हुआ हो। अगर ये उसको पता है तो वो मुझे ऐसा Players लगता है भी कि ढूंढेगा। टाइम निकालेगा वो, हाँ, वो players किसी भी- ना किसी कोशिश में करेगा कि मैं ड्राफ्टिंग में पहुंचूं, जो लोकल जो लोग हैं मेरी सपोर्ट कर सके। इसी तरीके से कराची में प्रॉब्लम थी, इसी तरीके से लाहौर में। लेकिन लाहौर की मैं ये समझता हूं कि वो एक प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आई थी जो दूसरी टीम में थी, सिर्फ एक राशिद खान नहीं था और उसके साथ इनके बॉलर्स की परफॉर्मेंसेस नहीं अच्छी नहीं थी, थी। जिसकी वजह से इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया सही। है, वरना टीम वही बहुत सेम अच्छी थी। थी। यहाँ मैं एक बात ऐड करूँ, इतने मिडिल ऑर्डर भी बिल्कुल नहीं, weak मिडिल था। ऑर्डर का इसमें कोई शक था ही नहीं, इसमें कोई शक मिडिल ऑर्डर में सिवाय वेंडर डूसन के कोई था ही नहीं, एक प्लेयर ऐसा नहीं था जिसपे आप रिलाय करें। तो 3 टीमें हो गई ना, आपने कहा कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स और लाहौर सर कलंदर्स, और उसके अलावा पेशावर जलमी में की क्या होगा? बॉलिंग डाउटफुल थी सर, बॉलिंग बेहतर कर हर मैच में बॉलिंग चेंज होती थी, आप उठा के देख लें। हालांकि जलमी जब से HBL PSL शुरू हुई हर मर्तबा उसने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई ये किया तो है। बाबर और साइम की बैटिंग पे जिस तरह ये इतने आगे तक आ गए थे, वरना टीम में अगर देखा जाए, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट 90% बॉलर जीतवाते हैं, क्योंकि अगर आप 150 करते हैं बॉलर ने बचाना है, 200 करते हैं उन्होंने बचाना है, वो बॉल आउट करेंगे तो मैच जीतेंगे ना। बॉलिंग में जान होनी चाहिए, कोई एक ऐसा बॉलर नहीं था जिसपे आप बोलें कि हम इस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये हमें मैच विनर है या गेम चेंजर है। हर मैच में 2 नया फास्ट बॉलर,
2 नए स्पिनर, एक ऑलराउंडर, फिर अच्छे वो बाहर, फिर 2 नए फास्ट बॉलर, और वो भी कोई इंप्रेसिव नहीं थे सही। कि कोई 150 पे हो, 155 में हो, 130-35 वाला, और वो भी इन कंडीशंस का नहीं। जो नॉन फॉरवर्ड प्लेयर्स लिए थे वो जिसमें एयर में स्विंग करने वाले बॉलर है वो लिए हुए थे। लेकिन तनवीर, 4 टीमें तो आप लोगों ने पॉइंट आउट कर दी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी। ये 2 टीमें जो फाइनल में पहुंची थी, ये दोनों बरकरार रहेंगी या इनमें भी चेंजेस एक्सपेक्टेड आप देखते हैं? देखिए, मुल्तान सुल्तान तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो हर साल जो टीम खेलती है इसीलिए इतनी अरसा फाइनल में बार बार पहुंच जाते हैं वो। उनमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसा प्रॉब्लम है। और हम बार बार कह रहे थे, जिस तरह फाइनल भी हुआ, कि ये बॉलिंग लाइनअप ऐसी है कि कम टोटल पे भी डिफेंड कर सकती है, और तकरीबन वो कर चुकी थी। हाँ, सही कह रहे हैं। तकरीबन वो कर चुके थे, और उन्होंने बता दिया था कि भाई हम इतने कम टोटल पे भी जीत सकते हैं। और ये वही बैटिंग लाइनअप है, आप इनके खिलाफ 200 भी करेंगे, ये 200 भी चेस कर सकती है, ऐसी टीम थी। तो खैर, वो उनकी बैड लग रही। इस्लामाबाद के बारे में हम बार बार बात करते हैं कि इस टीम को कुछ पता नहीं होता, 80-90 पे भी आउट हो जाएगी, सही है, और 228 रन भी चेस कर दिए, 29 रन। तो कहीं ना कहीं इनमें भी 1-2 नंबर पे फ्लॉज है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। तो खैर इतनी ज्यादा वो नहीं है। चलें, इस पर हम आइंदा इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बात करेंगे। और 17 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक आपने HBL PSL 9 के हवाले से हमारी ट्रांसमिशन को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे लोग थे पसे पर्दा, अगर हम सबके नाम लेना शुरू करें तो एक तवील फहरिस्त है जो ख़त्म ना होने का नाम लेगी। लेकिन तमाम एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया, और हमारे दोनों गेस्ट जो थे वो पूरा महीना, समझ लीजिए 1 महीने से ज़्यादा वक्त तक हमारे साथ रहे। इसके साथ ही मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।